Good morning, dear students. Standard 10th. Subject English. Book name His First Flight. And lesson number first. Very important part of English. Prose section. Half lesson हमने complete किया था. Now, rest of lesson we are going to start. About the lesson A Letter to God. भगवान के नाम पत्र लिखना. आप कल्पना कीजिए कि भगवान के नाम पत्र लिखना, उस पत्र भगवान के पास कैसे पहुंचेगा, क्या भगवान उसका आंसर देंगे. अपने आप में कल्पना कीजिए कितना एक अद्भुत लेसन है. और इस लेसन में एक किसान जिसका नाम लेंचो भी कह सकते हैं, लेंको है, और वो अकेला किसान, पहाड़ी के ऊपर एकमात्र घर है. ओले गिरने से फसल खराब हो गई और वो अपने बच्चों को और परिवार को कहते हैं, जो लास्ट लाइन थी, ए प्लेग हैव लॉकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. आप बुजुर्गों से पता करेंगे तो पता चलेगा कि टिड्डी का एक दल होता है पंख वाला, वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है. लेकिन यहाँ पे लेंचो कहता है कि वो टिड्डी का दल भी जो फसल खराब करता है तो कुछ फसल बच जाती है, लेकिन इन ओलों ने तो बिल्कुल ही फसल को बर्बाद कर दिया. नेक्स्ट, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. कॉर्न मीन फसल. और जब अंडरस्टूड है कि ओलों से फसल बर्बाद होगी तो फसल कहाँ से होगी. दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन. वो रात बहुत बड़ी भयानक थी लेंचो और उसके परिवार के लिए. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. अब हमारे काम करने के लिए कुछ नहीं है. देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. और आसपास रिश्तेदार, नेबर कोई नहीं था तो हमारी सहायता कौन करेगा. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इन्वर्टेड कोमाज में, यानी कि ये लेंचो बोल रहा है कि इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा. अर्थात फसल खराब हो गई, आसपास कोई नहीं है, कस्बा बहुत दूर है, तो हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन फिर वो कहता है कि हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, एक एकांकी इस घर में जो घाटी के मध्य बीच में है, वहाँ एकमात्र ऐसी आशा है जो हर किसी के दिल में रहता है. वो आशा कौन सी है. हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान की सहायता, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं. डोंट बी सो अपसेट. अपने आप को कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. ऐसा लगता है कि पूरा नुकसान हो गया. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. एक अच्छी शब्द है कि सब कुछ समाप्त होने के बाद में भी इस संसार में कोई भूख से नहीं मरता. दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अंडरस्टूड है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात करवटें बदलता रहा. किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो नींद थोड़ी आती है, और वो भगवान की सहायता के बारे में सोचता रहा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कहता है कि भगवान एकमात्र है जो प्रत्येक आंख से सभी को देखता है. अर्थात भगवान की नज़र सब पर होती है. और even what is deep in one's conscience, और ये गहरी आत्मा तक समाई होती है. इवन नेक्स्ट, लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन. ओक्स बैल होता है. यहाँ पर कवि लेखक अलंकार का प्रयोग कर रहा है कि लेंचो इतना काम करता था जितना खेत में बैल काम करता है, यानी कि बैल के समान वो काम करता था. वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स. खेतों में पशु के समान काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. और एक बात बताई कि उसे लिखना पढ़ना भी आता था. पक्का जमींदार था, बैल की तरह काम करता था, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी कि जो आने वाला था 1-2 रोज़ के बाद, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस द मेल. और वो खुद कहा हुआ कि दिन निकलने के बाद उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. अपने आप को वो कस्बे में लेकर गया, अर्थात वो कस्बे में गया. एंड प्लेस इन द मेल इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. और उसने डाक, मेल होता है, डाक में वो पत्र डाला, और ये भगवान से कम पत्र नहीं था. गॉड ही रोट. उसने पत्र में क्या लिखा, शुरुआत किससे की कि हे भगवान. उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे,
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मेरा परिवार और हम इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, देखो क्या लिखा है कि मुझे 100 यानी 100 pesos की आवश्यकता है, किसके लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों में दोबारा बिजाई करने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अनाज खरीदने के लिए ताकि अगली 6 महीने के बाद फसल आती है तब तक। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि ओलों के कारण। अब ये आगे इसने डैश दिया, उसे पता है कि भगवान जान जाएंगे, क्योंकि ओले आए कहाँ से? परमात्मा से भेजें। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वोलोप, इन्वोलोप बेटे लिफाफा होता है, आपने लिफाफा देखा होगा, लिफाफा पे एक एड्रेस होता है जिसको पत्र हम भेज रहे हैं, और नीचे भेजने वाले का पत्र होता है, तो जिसको हम भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ टू गॉड लिखा कि ये भगवान के पास पहुँच जाए। इन्वोलोप लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने उस पत्र को उसके अंदर डाला, अभी भी थोड़ा परेशान था, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस पत्र पर स्टैंप लगाई। स्टैंप होती है बेटे 1, 2, 5 रुपए की ऐसी टिकट होती है जो लगती है, डाक खर्च होता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू मेल बॉक्स, और गांव में देखा होगा एक लाल रंग का बक्सा सा होता है, नीचे लॉक लगा होता है, उसमें लोग लेटर वगैरह वगैरह डाल देते हैं और डाकिया निकाल लेता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक वहाँ कर्मचारी, एम्प्लॉइज होता है कर्मचारी, जो एक डाकिया था और वो पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी सहायता करता था, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसने वो लेटर दिखाया जो लेंचो ने अभी अभी उस बक्स में डाला था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कहता है कि मुझे 20, 30, 35 साल हो गए सर्विस करते हुए, मैंने आज तक ऐसा पत्र नहीं देखा जिस पे लिखा हो कि ये पत्र भगवान के पास जाएगा। आप बॉम्बे भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, फॉरेन में भेजते हैं, न्यूयॉर्क भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, इस प्रकार के लेटर तो बहुत मिले हैं देश और विदेश में जाने वाले, तो आज तक मैंने अपने जीवन के अंदर कि इस पत्र को भगवान के पास कैसे पहुंचाया जाए। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल होता है कि एक अच्छा इंसान, मोटा आदमी था लेकिन उसका हृदय गरीबों के असहाय के लिए धड़कता था। फेलो मीन आदमी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका कि किस प्रकार के लोग हैं संसार में, कि भगवान के नाम पत्र लिख दिया। बीरबल होता तो पहुंचा देता, लेकिन लेंचो जो किसान है उसको पक्का एक मन में विश्वास है जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो अचानक, पहले तो हंस रहा था लेकिन अब बहुत गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, और उस पत्र को रखते हुए आश्चर्य से कहा कि कितना बड़ा विश्वास है भगवान में इस आदमी का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्वेश्चन मार्क, ये एक्सप्लेनेशन मार्क, कि उसने आश्चर्य से देखा कि भगवान के साथ जो पत्र वार्तालाप कर रहा है, इस आदमी का कितना फेथ भगवान के अंदर है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए शेक का मतलब जो भगवान के अंदर अटूट विश्वास था वो ना टूटे, इसके लिए डाकपाल के मन में, पोस्ट मास्टर अधिकारी है, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, और पत्र का उत्तर कैसे दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। पत्र को जब खोला तो पत्र में यानी कि एक उसको आशीर्वाद देना, एक अच्छी बात कहने की बजाय और बहुत कुछ था जो लेंचो को लिखा जाना था। इंक एंड पेपर, और स्याही और कागज़ की बात नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन तब वो बिल्कुल तुरंत तैयार हो गया और उसने अपने कर्मचारियों को कहा कि थोड़ा थोड़ा दान दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह में से भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी होता है कि अच्छे नेक कार्य के लिए, जिस तरह हम भी
गांव में जिस प्रकार समाज सेवा संस्थाएं इस प्रकार की होती है तो उसमें दानवान देते हैं, जैसे गौशाला में और है, तो उसने भी कहा कि एक पुण्य का कार्य है, इसके अंदर सभी आहुति डालें और अपने नज़दीकी जानकार जितने भी लोग थे, और ये पैसे किसको भेजने थे आपको पता है, किसान जिसने भगवान के नाम पत्र लिखा 100 पीसोस का मतलब इंडियन करेंसी 1 लाख रुपए उसने मांगे थे भगवान से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। 1 लाख रुपए अचानक इकट्ठा करना हर किसी के मुश्किल की बात होती है, तो 100 पीसोस इकट्ठा करना भी उस डाकपाल के लिए, पोस्ट मास्टर के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। 100 का हाफ कितना होता है 50, और 50 से कुछ ज़्यादा 60 या 70 मान लो, 60 या 70 हज़ार रुपये या 60 या 70 पीसोस भेजने के योग्य हो गया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और वो पैसा पूरा उस लिफाफे में डाला। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसके ऊपर कि ये पत्र किसके पास जाएगा, लेंचो के पास जाएगा, वो एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गोड, और भेजने वाले का नाम लिखा सिर्फ और सिर्फ गोड, यानी कि पत्र किसने भेजा है, लेंचो को वापस, गोड भगवान ने। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। पहले रविवार को लिखा और अगले रविवार दिन निकलने से थोड़ा सा पहले, यानी ऑफिस भी नहीं खुला था, 10 बजे का टाइम था, वो 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच गया और जाकर पूछा कि मेरा कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और पोस्ट मास्टर डाकिये ने, अर्थात हैंडेड का मतलब वो पत्र जिसमें पैसे थे वो लेंचो को दे दिए, और पोस्ट मास्टर यानी कि जो अधिकारी था वो बड़े शांत मन से इस दृश्य को देख रहा था। एक अच्छा और नेक कार्य किया था, अपने ऑफिस से बैठा बैठे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को 1% भी आश्चर्य नहीं हुआ उस धन को देखकर, यानी कि भगवान लिखा हुआ, भगवान के नाम पत्र भेजा और पैसे आए, उसको 1% भी आश्चर्य नहीं हुआ। और नेचुरली कि आपके पास यदि आप मम्मी पापा से, रिश्तेदार से, किसी से पैसे मंगाते हैं चेक के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा, यदि पैसे आ जाए तो आपको खुशी होती है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था, अटूट विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। एक और मज़ेदार बात, जब उसने पैसा गिना तो वो गुस्से हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान कभी भी गलती नहीं करते। बेटे आपने देखा होगा उसने 100 पीसोस मांगे थे, 100 पीसोस नहीं इकट्ठे हुए, ये ऊपर बात बताई गई है, पैसे कम थे, तो वो कहता है भगवान कभी गलती नहीं करते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान जो लेंचो के दिल कहता है कि जो मांगता है उससे भगवान कभी मना नहीं करते, इनकार नहीं करते। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया। आस्क द पेपर एंड इंट, एक कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक टेबल होती है आमतौर पर बैंक में, आप कहीं भी जाते हैं पेन लटका होता, तो उसी प्रकार की थी। ही स्टार्टेड टू राइट अगेन, उसने लिखना शुरू किया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, व्रिंकलिंग होता है बेटे, रिंकलिंग का मतलब थोड़ा माथे पर तोड़ियाँ पड़ना, सोच में, गुस्से में वो लिख रहा था। काज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और अपने विचार वो प्रकट कर रहा था, उसके मन में जो विचार चल रहे थे वो लिख रहा था, तो उसका चेहरे का थोड़ा सा वर्णन किया है लेखक ने। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, और जब लिखना बंद किया, यानी ये दूसरा पत्र भगवान के नाम लिख रहा है, उसी प्रकार वो खिड़की पर गया, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की टिकट ली, विच ही लिखड, और उसे, यानी कि ऐसी टिकट होती है, गोंद वगैरह वगैरह होता है, या उसको फाड़ के चिपकाते हैं, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और तब वो टिकट क्या थी, उस एनवेलप लिफाफे के ऊपर उसने फिक्स कर दी। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसके डालने के बाद डाकपाल ने, जो अधिकारी था, उस पत्र को खोला, और शायद उसने ऐसा समझा होगा कि ये आदमी ने लिखा होगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने पैसे भेजे, कोई बात नहीं, एक बार 100 पीसोस नहीं। ऐसा आदमी सोचता है कि चलो 70 से काम चला लेंगे, तो ऐसे उसके मन में ख्यालात थे। इट साइड उसने कहा गॉड, गॉड मीन भगवान, ये दूसरा लेटर है। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी।
कि हे भगवान, मैंने तो आपसे 100 पीसोस मीन 1 लाख रुपए मांगे थे और मेरे पास तो मोर देन हाफ मीन 70 पीसोस 70,000 रुपये ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट होता है बाकी, जो 30,000 बाकी रह गए, 30 पीसोस जो बाकी रह गए वो भी भेजने का कष्ट करें। ये कौन कह रहा है? लेंचो। किसको कह रहा है? भगवान को। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस आपका कंजक्शंस है, क्योंकि इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा उसने, कितना मज़ेदार लिखा। लेकिन भगवान को कहा कि हे भगवान, इनको आप डाक के द्वारा मत भेजना, डोंट सेंड, भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इस पोस्ट ऑफिस में डाक घर में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो पोस्टमैन है, चाहे पोस्ट मास्टर है, चाहे क्लर्क है, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स इसको कहते हैं बेटे, एक फ्रेजिज है, बेईमानों का टोला, ठग्गों का टोला, और नीचे सिग्नेचर किए लेंचो। तो उसने क्या कहा पैसे मिलने के बाद में कि ये डाक से नहीं भेजना। और कई बार हम एक मुहावरा कहते हैं कि परमात्मा देता तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उसने भी कहा कि ये डायरेक्ट मेरे पास आसमान से नीचे मेरे घर में गिरा देना, लेकिन इस डाक के द्वारा ना भेजना, डाकखाने के द्वारा ना भेजना, क्योंकि ये ठगों का टोला है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसमें भगवान में अटूट विश्वास हो, थोड़ा एनालिसिस करना है आपने कि उसके मन के अंदर विचार कितने दृढ़ निश्चय था कि भगवान कभी गलती नहीं करेंगे, अर्थात भगवान हर हाल में उसका पैसा भेजेंगे, और उसकी दृष्टि में पोस्ट ऑफिस और उसके कर्मचारी है वो बेईमानों का टोला है, ठगों का टोला है। बट रियल में, वास्तव में वो ठगों का टोला नहीं था, बड़े नेक इंसान थे। लेकिन कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति को जुनून और जिस व्यक्ति पर अटूट विश्वास हो जाए, जिसको किसी भी चीज़ का, विद्यार्थी का पढ़ने पे, किसान का अपनी फसल पे, दुकानदार का अपने बिजनेस पे अटूट विश्वास का मतलब कि जो समय पर अपने काम को प्रॉपर तरीके से करता है, एक दिन भी लेट नहीं होता, आलस नहीं होता, नेगेटिव विचार नहीं होते, पॉजिटिव सोच होती है, अपने कार्य को निर्मित पॉजिटिव सोच के साथ करता है, तो वो इंसान मुसीबत आ जाए तो भी कोई न कोई उसकी सहायता करने वाला पहुंच जाता है दूत के रूप में। ये डाकखाने के कर्मचारी भगवान के भेजे हुए दूत थे। तो आपने स्टोरी को पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैसेज ऑफ द स्टोरी की मुसीबत किसी अच्छे इंसान, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, और वो इस संसार में यदि एक अच्छा इंसान है, अच्छा सोचने वाला है, तो उसकी सहायता के लिए भगवान किसी न किसी दूत को भेजेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।